Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I am going to discuss about thrombocytopenia. In this video, I will discuss about its definition, sign and symptom, causative factor, treatment, and its diagnostic evaluations. First of all, I will discuss about its definition. Thrombocytopenia occur when your body bone marrow doesn't make enough platelet. Platelet are blood cells that form blood clot to help stop bleeding. People with this condition may bleed a lot and that bleeding may be hard to stop. Thrombocytopenia affect people with certain medical condition like autoimmune disease or who take certain medications. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट के जो बोन मैरो होते हैं वो इनफ प्लेटलेट नहीं बना पाते। प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है कि अगर कहीं पर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप कर देते हैं, बट अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हुई है तो वो वहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेटलेट होते हैं वो बोन मैरो प्रॉपरली नहीं बना पाता। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप नहीं हो पाती। ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो कंडीशन होती है वो किन किन मेडिकल कंडीशन में हो सकती है, जैसे कि लाइक ऑटो इम्यून डिसीज़ हुई हो, अगर कि कोई मेडिसिन ले रहा है लॉन्ग टाइम से, किसी की जैसे कि हार्ट की मेडिसिन, डायबिटिक की मेडिसिन चल रही है लॉन्ग टाइम, तो उसके कारण भी पेशेंट के जो प्लेटलेट होते हैं वो प्रॉपरली ब्लड क्लॉट नहीं बना पाते, ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स कॉजेटिव फैक्टर। अब हम बात करेंगे कि इसके टियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, मीन्स किसके कारण पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम होती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉजेज फॉल इनटू वन ऑफ थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट क्या है इसमें कि अगर बोन मैरो इनफ प्लेटलेट नहीं बना पाता तो उसके कारण भी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दिस मे हैपन इफ़ यू हैव ब्लड कैंसर। अगर किसी को ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है कि बोन मैरो डजन मेक इनफ प्लेटलेट लाइक ल्यूकीमिया और लिम्फोमा और ल्यूकीमिया कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के अगर किसी को कैंसर हो तो उसके कारण भी पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स ब्लड जो बोन मैरो होते हैं वो इनफ प्लेटलेट नहीं बना पाते। योर बोन मैरो मेक इनफ प्लेटलेट बट योर प्लेटलेट सप्लाई रन लो। समटाइम क्या होता है कि जो बोन मैरो होते हैं वो इनफ प्लेटलेट तो बनाते हैं, बट जो प्लेटलेट की जो सप्लाई होती है, मीन जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है वो काफ़ी स्लो होता है। उसके कारण पेशेंट के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। योर स्प्लीन ट्रैप प्लेटलेट सो दे कांट सर्कुलेट थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम। समटाइम कंडीशन में क्या होता है कि जो स्प्लीन होते हैं वो ट्रैप कर देते हैं, मीन्स रोक देते हैं प्लेटलेट को। अगर उसमें कोई मीन्स रुकावट आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसके कारण भी जो होता है कि जो प्रॉपरली जो चाहिए यहाँ पर प्लेटलेट वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुँचेंगे, तो उसके कारण भी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम क्या होता है कि जो ऑटोइम्यून डिसीज़ होती हैं जैसे कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूपस, आरए मीन्स रिमेटॉयड अर्थराइटिस, इसके कारण भी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है उसके में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने बॉडी के अगेंस्ट ही अटैक करने लग पड़ता है, तो उसके कारण पेशेंट के जो प्लेटलेट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके कारण पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड कैंसर के कारण भी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मेनली क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट जो होते हैं वो बोन मैरो प्रॉपर तरीके से ब्लड स्ट्रीम में नहीं पुश कर पाता, तो उसके कारण पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा। इसमें क्या होता है कि ये ब्लड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो काफ़ी थिन होती हैं हमारी बॉडी में, उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। ब्लड डिसऑर्डर के कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, तो उसके कारण भी जो प्लेटलेट होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपरली रन नहीं कर पाते। अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगी, मीन्स लो होगी, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन।
अगर किसी को किसी के थ्रू इन्फेक्शन हुई है, जैसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, उसके कारण भी क्या होता है कि जो प्लेटलेट का लेवल होता है जितना बॉडी में चाहिए वो लो हो जाए, उसके कारण भी पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। Then I'm going to discuss about its sign and symptoms. Some people with mild case of thrombocytopenia doesn't have symptoms. सम केसेस में क्या होता है कि अगर किसी को माइल्ड केस है, मीन्स माइल्ड होता है जो काफ़ी ज़्यादा लो प्रॉब्लम हो, मीन्स माइल्ड मॉडरेट सेकेंडली, एंड थर्ड में क्या होता है, थर्ड डिग्री में क्या होता है, सीवियरिटी। अगर किसी को माइल्ड केस है, मीन्स डिसीज़ अभी शुरू ही हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि समटाइम सिम्टम्स नहीं शो हो पाते। When they do, one of the first symptom is cut or nose bleed. अगर बात करें, अगर किसी को सिम्टम शो होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कट और नोज ब्लीड होती है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड ब्लीडिंग गम्स। पेशेंट के जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। यू मे नोटिस ब्लड ऑन योर टूथब्रश। अगर वो ब्रश करेगा तो उसके टूथब्रश पर क्या होगी, ब्लीडिंग नोटिस करेगा वो। योर गम्स में अपीयर स्वॉलन, उसके गम्स जो होते हैं वो स्वॉलन हो जाएंगे, मीन्स वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ब्लड इन पूप, मीन्स स्टूल में ब्लड आएगा, वेरी डार्क कलर का। यूरिन में ब्लड आ सकता है। वॉमिट, अगर पेशेंट को बार बार वॉमिट आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन मीन्स लगा रहा है अपनी बॉडी पे, तो उसके कारण भी पेशेंट को वॉमिट आ सकती है। नेक्स्ट इज हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड। इफ़ योर पीरियड लास्ट लॉन्गर देन 7 days और यूर ब्लीडिंग मोर देन यूजुअल, यू मे हैव मेचूरिया। पिट्रेज, द सिम्टम्स अपीयर, इसमें क्या होता है कि बॉडी में रैशेस, रेड और पर्पल कलर के डॉट्स हो जाते हैं ऑन योर लोअर लेग, मीन्स लोअर लेग में क्या हो जाते हैं, रेड और पर्पल कलर के डॉट्स जो होते हैं अपीयर होते हैं। इस कंडीशन में पुरपरा का मीन्स क्या होता है कि रेड पर्पल ब्राउन स्पॉट ऑन योर स्किन। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसमें स्किन के ऊपर रेड पर्पल और ब्राउन कलर के स्पॉट हो जाते हैं। दिस हैपन व्हेन स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर योर स्किन लीक ब्लड। ये कब होता है, ये कंडीशन कब हैपन होती है, जब ब्लड वेसल, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, उस कंडीशन स्किन के जो इनर साइड में अगर ब्लड वेसल्स काफ़ी स्मॉल हो तो उसमें से ब्लड लीक होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पुरपुरा। नेक्स्ट इज ब्रूशिस। ब्रूशिस क्या होते हैं, ब्रूशिस हैपन व्हेन ब्लड पूल्स अंडर योर स्किन, यू मे नोटिस यू आर डेवलपिंग ब्रूशिस, मीन्स ब्रूशिस जैसे डिस्कलरेशन हो जाती है बॉडी में। रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। ड्यूरिंग टॉयलेट यू मे नोटिस ब्लड इन द टॉयलेट वाटर और आफ्टर योर वाइप, मीन्स आप फील कर सकते हैं रेक्टल ब्लीडिंग। What are the normal platelet level? A normal platelet count or level in adult range from 1,50,000 to 4,50,000 platelet per microliter of blood. अगर हम इसको डिवीज़न में डिवाइड करें, मीन्स कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, अगर किसी के प्लेटलेट जो हैं 1 लाख से लेकर 1,40,000 माइक्रोलीटर के बीच हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि पेशेंट को माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है। अगर उसके जो प्लेटलेट लेवल है बिटवीन 51,000 से लेके 1 लाख, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मॉडरेट। अगर किसी के प्लेटलेट लेवल 51,000 से लेके 21,000 रह गए हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। Then I'm going to discuss about is diagnostic evaluation. How to healthcare provide diagnosis thrombocytopenia. Healthcare provider will do a physical examination. They will check your bruises, rashes, and other thrombocytopenia symptoms. They will ask about your medical history, including any medical conditions, medicines you have to take, एंड कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें ब्लड काउंट पेशेंट का चेक करते हैं, CBC इसको बोलते हैं। प्रोवाइड विल चेक
Provider will check your platelet level and your white and red blood cells. इसमें जो वाइट और ब्लड सेल्स होते हैं उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, इसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू जो प्लेटलेट होते हैं उसको प्रॉपरली स्मीयर के थ्रू एग्जामिन करते हैं। ब्लड क्लॉट टेस्ट किया जाता है इसमें। प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करते हैं इसमें। बोन मैरो बायोप्सी करवा के देखते हैं इसमें पेशेंट की। इफ़ ब्लड टेस्ट शो आ लो प्लेटलेट काउंट, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे डू बोन मैरो बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं कि स्किन से एक सैंपल लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसके पीछे इसमें बिहाइंड कौन सा रीज़न है कि पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम हुई है, मीन्स क्यों प्लेटलेट काउंट इतने लो है। How do healthcare provider treat thrombocytopenia? You might not need treatment if a low platelet count is not causing significant issues. मीन्स क्या होता है कि अगर पेशेंट की कंडीशन माइल्ड है, माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। ऑफन हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन इम्प्रूव प्लेटलेट काउंट बाई ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉजिंग। सबसे पहले अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ, उसके जो सिम्टम्स ये वाले अपीयर होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिजिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की प्रॉपरली हम लेते हैं। पेशेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं। पेशेंट की जो अंडरलाइन कॉजिंग है, किसके कारण हुआ है, उसके बारे में प्रॉपर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इसमें जो ट्रीटमेंट रहता है वो क्या होता है, स्टेरॉइड्स देते हैं। दीज मेडिकेशंस में बूस्ट योर प्लेटलेट प्रोडक्शन। स्टेरॉइड का मेन काम क्या होता है कि जो प्लेटलेट की प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे इसमें पेशेंट की। इफ़ योर प्लेटलेट लेवल इज़ लो, अगर किसी का इसमें मेनली इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट का लेवल लो हो जाता है, तो इसमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट के जो प्लेटलेट लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक हो जाए। स्प्लीनेक्टमी में क्या करते हैं, दिस इज सर्जरी टू रिमूव योर स्प्लीन। इसमें क्या करते हैं कि जो स्प्लीन होती है उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। योर सर्जन मे डू दिस इफ़ टेस्ट शो योर स्प्लीन इज ट्रैपिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट। अगर स्प्लीन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स स्प्लीन क्या करती है, समटाइम ट्रैप कर देती है प्लेटलेट को, ब्लड स्ट्रीम में ट्रैप कर देती है, वो उसको रोक देती है वहाँ पर। अगर इस कंडीशन में पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ तो हम पेशेंट की सर्जिकली जो स्प्लीन है वो रिमूव कर देते हैं ताकि फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो, रिस्क ना हो। इसीलिए पेशेंट की जो स्प्लीन है वो रिमूव करनी पड़ती है ताकि पेशेंट की जो प्लेटलेट है वो ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपरली उसकी प्रोडक्शन हो जाए। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about thrombocytopenia, its definition, cause factors, signs and symptoms, its diagnostic evaluations and its treatment. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.